आईपैक दफ्तर पर रेड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी की याचिका में सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केवीट याचिका दाखिल की। ईडी की याचिका में छापेमारी के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र कहा। राज्य की मशीनरी की वजह से एजेंसी को निष्पक्ष जांच से रोका गया। ईडी की रेड से गुस्साई ममता बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह को दी धमकी। कहा कि मेरे पास कोयला घोटाले से जुड़े पेन ड्राइव खुलासा किया तो होश उड़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता को संविधान विरोधी बताया। बोले कि उन्होंने ईडी के पास से दस्तावेज छीने। आखिर उस कागज में क्या गुप्त चीज थी। घुसपैठ के मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने ममता को घेरा। कहा घुसपैठियों के जरिए ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना जरूरी। काले कारनामे को छुपाने के लिए ईडी की जांच का विरोध। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता पर निशाना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सीएम ममता पर तंज। कहा कि वो ईडी नहीं अपनी सीडी से परेशान है। सीडी के खुलासे से उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी के समर्थन में अखिलेश यादव। कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। बीजेपी के लोग डेटा की डकैती में लगे। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का आरोप। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बंगाल में जारी एसआईआर पर सीएम ममता की चुनाव आयोग को चिट्ठी। कहा कि आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जबरदस्ती थोपी जा रही है प्रक्रिया। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा टीएमसी डेलीगेशन। एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन भी दिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 3 और नई गिरफ्तारी। बीती रात नावेद फैज ओबेदुल्ला अरेस्ट। अब तक 16 उपद्रवी पकड़े गए। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रडार पर। पुलिस को खालिद अहमद सलमान अली की तलाश। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने का आरोप। दिल्ली नगर निगम के रडार पर एक और मस्जिद। डिफेंस कॉलोनी की जामा मस्जिद की होगी पैमाइश। मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर पंजाब में एफआईआर होने पर बवाल। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले विशेष अधिकार हनन का मामला। विजेंद्र गुप्ता बोले सदन की रिकॉर्डिंग सदन की संपत्ति। पंजाब पुलिस को जांच का अधिकार किसने दिया। पंजाब के डीजीपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा। आतिशी के बयान पर दिल्ली से पंजाब तक सियासी संग्राम। जालंधर में बीजेपी नेताओं ने निकाली रैली। सिख धर्म के अपमान का आरोप लगाया। पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में आपका प्रदर्शन। बीजेपी के वीडियो को एडिटेड बताया। लुधियाना में अकाली दल ने खोला मोर्चा। आप नेता आतिशी से माफी की मांग। अयोध्या के राम मंदिर में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। दक्षिणी पर कोठी पर हुई नमाज पढ़ने की कोशिश। रोके जाने पर सांप्रदायिक नारेबाजी की। कश्मीर के अहमद शेख के रूप में पहचान हुई। राम मंदिर में संदिग्ध धार्मिक गतिविधि के बाद अयोध्या पुलिस अलर्ट है। पूरे शहर में लोगों की तलाशी। आने जाने वालों पर नजर। सीएम योगी का बड़ा बयान। प्रयागराज में बोली जाति के नाम पर बांटने वालों से रहे सावधान। धर्म के आधार पर बंटे तो बांग्लादेश जैसा होगा हाल। बांग्लादेश के हालात को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सीएम योगी ने उठाए सवाल। कहा कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हिंदू धर्म तोड़ने वालों के मुंह पर टेप चिपका। योगी के बयान पर अखिलेश का तंज। बोले बटेंगे तो कटेंगे का नारा हुआ पुराना। सरकार पहले घुसपैठियों की संख्या बताए। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले पूरा समाज एक है। किसी तरह का भेदभाव न रहे। भाषा जाति पंथ संप्रदाय नाम पर समाज को बांटना ठीक नहीं। संघ प्रमुख बोले कि हिंदू समाज कभी दूसरों के शौर्य और वीरता से नहीं हारा। हमेशा फूट के कारण हिंदू समाज की हार हुई। सनातन एकता से आसुरी शक्तियों की हार होगी। एनएसएस जी डोवाल बोले कि हमने अपने इतिहास का बदला लेना होगा। हमारे मंदिरों को लूटा गया। हम असहाय होकर देखते रहे। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। अजीत डोवाल बोले कि हम अपनी सुरक्षा पर खतरों को समझने में विफल रहे। भारत हमेशा उतना स्वतंत्र नहीं था जितना दिखता है। पूर्वजों ने महान बलिदान दिए। घोर अपमान सहा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के सोलापुर में बोले एक दिन आएगा जब भारत में हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का जवाब। आरसीपी सिंह बोले कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा फिर से दुस्साहस करने की कोशिश न हो। हर मोर्चे पर सेना लड़ाई के लिए तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल बोले पाकिस्तान और उसकी आर्मी बाज नहीं आएगी। पाकिस्तान ने लड़ाई का माहौल बना रखा है। उसे दोस्ती और अमन पसंद नहीं है। मनोज कटियार बोले दुश्मन देश धर्म के नाम पर हमारे देश में फूट डालने की कोशिश में सावधान रहने की जरूरत। अमित शाह ने की स्वदेशी अपनाने की अपील। जोधपुर में बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाना जरूरी। भारत में बने उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अमित शाह बोले 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट। आत्मनिर्भर भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का एकमात्र तरीका है। राजस्थान के जयपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह ने 10,000 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिए। राजस्थान में केंद्र की तर्ज पर साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर का होगा गठन। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने भजनलाल सरकार की पीठ थपथपाई। कहा कि पिछले 2 साल में क्राइम रेट को 14% तक घटाया। कांग्रेस की पेपर लीक वाली सीरीज का अंत किया। अमित शाह बोले कि हम राजस्थान को इन्वेस्टमेंट हब बनाने की कोशिश में नए आपराधिक कानूनों से कन्विक्शन रेट 60% तक पहुंचा। आम बजट को लेकर एक्टिव मोड में केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ की बैठक।
दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन। एनएसए अजीत डोवाल मौजूद रहे। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में ठाकरे ब्रदर्स की ज्वाइंट रैली। उद्धव गुट ने वीडियो जारी कर लोगों से जुड़ने की अपील की। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में आरोप तय होने के बाद दिल्ली से पटना लौटे लालू यादव कुछ दिन पहले आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली आए थे। लालू पर आरोप तय होने पर बोले बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वो अपने कर्मों का भोग रहे हैं। फिर छलका लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का दर्द। फेसबुक पोस्ट में बिना नाम लिए तेजस्वी और संजय यादव पर साधा निशाना। रोहिणी ने लिखा विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों को नहीं, अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी ही काफी। विवेक पर पर्दा पड़ने पर अहंकार सिर चढ़ जाता है। 12 जनवरी को साल का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा से EOS-N1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। कृषि और पर्यावरण निगरानी को मिलेगी मजबूती। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त। प्लेन में सवार 7 लोग जख्मी, सभी अस्पताल में भर्ती। SIR की ड्राफ्ट लिस्ट पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल का पीडीए का वोट काटने की कोशिश। लखनऊ मेरठ में बड़े पैमाने पर वोट कटे। अखिलेश बोले अभी और वोट काटने की तैयारी। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार हो रही है खत्म। ये चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल। प्रयागराज में संगमनोस पर सीएम योगी ने लगाई डुबकी। अधिकारियों से माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। बोट में बैठकर पक्षियों को दाना भी खिलाया। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के दर पर पहुंचे सीएम योगी। मंत्रोच्चार के साथ कराई गई पूजा। प्रयागराज माघ मेले में 2 इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार। साजिश के तहत साधुओं को बदनाम करने का आरोप। सोशल मीडिया में फॉलोवर बढ़ाने के लिए रची साजिश। झांसी में महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। लखनऊ के KGMU धन परिवर्तन केस में मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार। सरेंडर से पहले पुलिस ने पकड़ा। 50,000 रुपए का इनाम था। कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी दरोगा अमित मौर्य की तलाश तेज। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी सब इंस्पेक्टर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। बरेली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 60 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया है। आफाक और मुश्तफाक की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। अमरोहा में बुलडोजर एक्शन। 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। सीतापुर में प्रशासन ने 2 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। लखनऊ की गोमती नदी में मिला शटरिंग कारोबारी का शव। परिवार का पड़ोसी पर पिटाई कर नदी में फेंकने का आरोप। FIR की मांग को लेकर शव के साथ प्रदर्शन। संभल में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन। SDM और तहसीलदार के साथ बिजली विभाग की छापेमारी। कुछ ही घंटे में कई अवैध कनेक्शन पकड़े गए। ज्वेलरी शॉप में बुर्के पर रोक लगाने वाले फरमान पर देवबंद का ऐतराज। मौलाना कारी इशहाक गोरा की अपील ऐसी दुकानों का बहिष्कार करें मुस्लिम महिलाएं। मेरठ में सपा नेताओं की पुलिस से तीखी भिड़ंत। मां की हत्या के बाद बेटी के अपहरण से जुड़े मामले पर बवाल। पीड़ित परिवार से नहीं हो सकी सपा सांसद की मुलाकात। दलित महिला की हत्या पर आजाद समाज पार्टी भी हमलावर। मेरठ टोल प्लाजा पर सांसद चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से बहस। नशे के खिलाफ कानपुर पुलिस का एक्शन। 235 किलो की खेप के साथ 5 तस्कर पकड़े गए। हैदराबाद के बाजारों में मकर संक्रांति को लेकर रौनक। रंगोली की दुकानों पर उमड़ी भीड़। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। 2023 में महिला के पति की भी हत्या हुई थी। इंदौर के बाद भोपाल में दूषित पानी का मामला आया सामने। 4 सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला। खानू गांव, वाजपेयी नगर, आदमपुर छावनी के सैंपल हुए फेल। भोपाल में नर्मदा पाइपलाइन फूटी। पानी का जोरदार फव्वारा उठा। हजारों लीटर पानी बर्बाद। कॉलोनीज में घुसा। जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार में 15 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 1 की मौत। 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में भर्ती। कार ड्राइवर गिरफ्तार। लापरवाही से कार चलाने वालों पर लोगों का गुस्सा फूटा। ऑडी कार में बैठे 2 लोगों के साथ हुई मारपीट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिरी। 14 लोगों की मौत। करीब 30 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। पंजाब के होशियारपुर में दर्दनाक हादसा। घने कोहरे के चलते बस और कार में भिड़ंत। 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। बेंगलुरु में सड़क किनारे रेस्टोरेंट में जा घुसी तेज रफ्तार कार। ड्राइवर के नशे में होने की वजह से हादसा। जान का नुकसान नहीं। कर्नाटक सरकार ने बिलारी हिंसा की जांच CID को सौंपी। 1 जनवरी को कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के समर्थकों की झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ता की हो गई थी मौत। झारखंड के गोड्डा में मॉब लिंचिंग का मामला। मवेशी चोरी के आरोप में भीड़ ने 40 साल के व्यक्ति की पीट कर जान ली। जांच में जुटी है पुलिस। पटना में बेखौफ बदमाशों का तांडव। घर लौट रहे ज्वेलरी शॉप के कारोबारी से लूटपाट की कोशिश। विरोध करने पर गोली मारी। ज्वेलर गंभीर रूप से जख्मी। कर्नाटक के हुगली में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न। 2 युवकों ने की हरकत। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। 2 आरोपी अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के जशपुर में परिवहन अधिकारी के घर से करोड़ों की चोरी का मामला। पुलिस ने सगी भतीजी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खनन माफिया की दबंगई। तहसीलदार और राजस्व अधिकारी को डंपर से कुचलवाने की धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद FIR। मुंबई में चोरी के 1650 मोबाइल फोन बरामद। CEIR पोर्टल के जरिए पुलिस ने रिकवरी की है। शिकायतों के आधार पर लोगों को उनका फोन लौटाया। राजस्थान के जैसलमेर में बैल की हत्या के खिलाफ गौ हत्या विरोध संघर्ष समिति का प्रदर्शन। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की मांग। बिहार के बेतिया में जमीनी विवाद पर 2 पक्षों में खून खराबा। आपसी झड़प में दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी।
24 कैरेट सोने के दाम में इस हफ्ते 2340 रुपए की तेजी। 10 ग्राम सोने का भाव 1,37,122 रुपए। चांदी के दाम में 8,258 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। किलो का भाव 2,42,808 रहा है। गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर रहे लोग SIP में निवेश में 31,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। इक्विटी फंड्स के इन्वेस्टमेंट में 6% की कमी आई है। 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच में पहला वनडे मैच। दोपहर 1:30 पर शुरू होगा मैच। रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होगी नजर। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा चुके 120 वनडे मैच। वनडे में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। 62 मैचों में भारत को मिली है जीत। 50 मैचों में न्यूजीलैंड जीता है, 7 ड्रॉ रही हैं। वडोदरा के कौटुंबी क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार खेला जाएगा वनडे इंटरनेशनल मैच। स्टेडियम की पिच करेगी बल्लेबाजों का काम आसान। हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच से पहले ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। T20 वर्ल्ड कप में नहीं चुने जाने का कोई मलाल नहीं।